खबर गोंडा जनपद से, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी दमखम भर रहे हैं। गोंडा नगर पालिका वर्तमान चेयरमैन उजमा राशिद सपा के सिंबल से चुनाव जीती थी और चेयरमैन बनी थी, वही सपा के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ये हम नहीं कह रहे हैं जो प्रत्याशी सपा से टिकट मांग रहे हैं। पूर्व सभासद सपा नगर अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव का आरोप कि सपा के सिंबल से चुनाव तो जरूर जीती थी, वो दूसरे के गोद में 5 साल चेयरमैनी चलाई है और हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जनता सब जानती है। समाजवादी पार्टी में हम छात्र जीवन से सपा में पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह हमें राजनीति में लाए हैं। सपा के नगर अध्यक्ष हैं, सपा के नगर अध्यक्ष हैं, हमने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। हमारे साथ युवा नेता सूरज सिंह है, हमें भरोसा है कि पार्टी हम पर भरोसा करके हमें टिकट देगी और हम चुनाव जीतेंगे। गोंडा शहर में सब प्रथम हम सीवर लाइन बनाएंगे, पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे, बने काशीराम कॉलोनी का सुंदरीकरण, साफ सफाई कराएं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जेपी श्रीवास्तव, जो छात्र राजनीति से सपा में जुड़े हैं, यहाँ के भी पूर्व सभासद भी रहे हैं। इस समय ये चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, सपा से अपने प्रबल दावेदारी भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि 24,000 मतदाता कायस बिरादरी के हमारे हैं, उस दम पे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हमका साथ मिल रहा है। हमको अगर हमारे पर पार्टी भरोसा करती है तो हम चेयरमैन के यहाँ, क्योंकि वर्तमान जो चेयरमैन उजमा राशिद थी सपा से तो जरूर जीत गई थी, मगर किसी दूसरे इशारे पर उन्होंने काम किया। गोंडा में बहुत अच्छा कार्य नहीं हुआ। कूड़ा डंपिंग का मामला हो तो कोर्ट में मामला चला गया, मगर शहर किनारे गंदगी का भरमार है, क्योंकि यहाँ कूड़ा डंपिंग की व्यवस्था नहीं की गई, न यहाँ सीवर लाइन बनाई गई, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हाल में ही बरसात थोड़ी हुई नहीं कि यहाँ पानी हर गलियों में, हर कॉलोनियों में भरा रहा। डीएम हो या अन्य अधिकारी हो, जाकर किसी न किसी तरीके से पानी निकालने की व्यवस्था की गई। जहाँ पर काशीराम कॉलोनी बना है वो कॉलोनी में भी गंदगी का भरमार है। आइए हम इन प्रत्याशी जेपी श्रीवास्तव से पूछते हैं किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लीजिए इनका पार्टी टिकट समाजवादी से नहीं देती है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और इनका पहला प्राथमिकता क्या रहेगा कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो गोंडा चेयरमैनी में पहली कार्य क्या कराएंगे। भाई साहब, आप एकदम से महाराजा देवी बकर सिंह के पावन धरती को प्रणाम करते हुए और गोंडा के जनता को सादर प्रणाम करता हूँ। ये बताइए कि नगर पालिका चेयरमैनी में आप टिकट मांग रहे हैं सपा से कितने दावेदार हैं और क्यों आपको टिकट सपा दे? क्या आपके पास वोट का बैलेंस है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं अकेले टिकट मांग रहा हूं। हर समाजवादी आंदोलन में मैं रहा हूं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी मुझे ही अपना समाजवादी प्रत्याशी घोषित करेगी, पूरा विश्वास है। अगर आप मान लीजिए आपको टिकट मिल रहा है और चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको जिता रही, तो क्या पहली प्राथमिकता रहेगी और फिर जनता के बीच में कैसे खड़ा उतरेंगे आप? सेवा ही जीवन का लक्ष्य है, ये मैं बचपन से अपनाता आया हूँ। गोंडा के चौमुखी विकास के लिए मैं अपना खून पसीना बहा दूंगा। गोंडा में सीवर लाइन सबसे बड़ा मुद्दा है, जीतते ही सबसे बड़ा बजट और उसका सीवर लाइन ला करके गोंडा में सीवर लाइन बनवा करके जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। और जितने भी पोखरे और तालाब हैं, सगरा तालाब, पाड़े तालाब, राधाकुंड तालाब, बिबदा तालाब, सबका सौंदर्यीकरण कराएंगे। जिनका आपस में पाइप लाइन से जुड़ाव था उसको खुलवाया जाएगा, जिससे उससे भी जल निकासी से बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और जैसे साफ सफाई की गोंडा में कागज में तो जरूर दिखाया गया कि गोंडा में स्वच्छ है, मगर गंदगी का भरमार है, इस पे क्या कहना है? उसको तो पिछले बरसात में लोगों ने देख लिया। गोंडा की स्थिति, जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ न होने के कारण पूरे गोंडा पूरा झील में बदल गया था और तमाम गंदगी तैर रहे थे सड़कों पे। तो जैसे वर्तमान आप ही की पार्टी के चेयरमैन उजमा राशिद थी, तो क्या उन्होंने उस समय या आज तक क्या कोई विकास किया है? उनका विकास सब लोग देख ही रहे हैं।
वो चुनाव तो जरूर समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीती थी, लेकिन उन्होंने सपा के लिए कोई काम किया और न जनता के हित में कोई काम किया। इसके इशारे पे कहाँ काम हुआ, ये गोंडा की जनता जानती है। आप ये बात तो जरूर कहें कि अपने पार्टी में ही रहकर पार्टी के लोगों को बात नहीं सुनी गई और यहाँ के लोग ठगमारा महसूस किए, ये तो जग जाहिर है। मगर काशीराम कॉलोनी आपके नगर शहर क्षेत्र में कई जगह बने हैं जहाँ पर गंदगी का भरमार है, उस पर क्या आपकी फोकस रहेगी? काशीराम कॉलोनी में सबसे ज़्यादा जो हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है वह गरीबों, मजलूमों, नौजवानों और मध्यम वर्गीय लोगों का। तो इसलिए सबसे पहले मेरी सोच है, जीतते ही काशीराम कॉलोनी का सौंदर्यीकरण करा के उसका नवीनीकरण कराया जाएगा। उसके लिए अलग से बजट आवंटन करा के और काशीराम कॉलोनी को एक सुंदर कॉलोनी बनाई जाएगी। जैसे लोगों का कहना है कि नगर पालिका कार्यालय है, बहुत ऐसे जगह है जहाँ से लोग चाहते हैं कि कार्यालय कहीं ऐसे जगह हो कि आम लोग वहाँ पहुँचे, तो इसके बारे में क्या रहेगी आपकी विचार? देखिए, कार्यालय वो पुराना है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कहीं बड़ा और सुंदर बनाया जाए, इस पर हमारी सहमति है। और उससे हमें कोई वो भी नहीं है, जहाँ है वो अभी मतलब पुराना है, इसलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कायस बिरादरी के कितने यहाँ मतदाता होंगे? लगभग 24,000 मतदाता है कायस बिरादरी के। इनका कहना है कि हमारे कायस बिरादरी के 24,000 मतदाता हैं और हमको सभी जात धर्म का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए हम टिकट मांग रहे हैं। अगर हमें टिकट मिलता है